हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो अपना स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट है वहां से टॉपिक करेंगे। और आज जो हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज बात करेंगे मीन, मीडियन और मोड के बारे में, उसकी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स यानी कि वहां सॉल्यूशन करके भी देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स का। तो बहुत शांति से देखना है, यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत रिलैक्स होके हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझेंगे कि ऐसा क्यों लिखा है। और हम कुछ प्रॉब्लम को यानी कि न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है। तो अगर सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें कि होता क्या है, तो आपको पता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये स्टैटिस्टिकल मेजर है। ये क्या है? स्टैटिस्टिकल मेजर। कैसे? मान लो जैसे आप कोई चीज का एक एवरेज देखते हो ना, बेसिकली जैसे आपने ये कहा कि जैसे स्कूल एक क्लास में है, आपने देखा कि भी किसी का वेट निकालना है ना? तो सारी क्लास का एक एक नॉर्मल की एवरेज ये इस वेट के बच्चे हैं, इस हाइट के बच्चे हैं। मतलब एक तरह से एक वैल्यू, आप सिंगल वैल्यू देके किसी चीज को समझाना चाहो कि इसके आसपास की सारी चीजें हैं। और वही एक अच्छी जो सेंट्रल वैल्यू होती है वही अच्छी होगी, जो लगभग सबको रिप्रेजेंट कर दे वही अच्छी होगी ना। तो इस तरह की हम प्रॉपर्टीज के बारे में अभी बात करें तो ये क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। ए सिंगल स्कोर टू डिफाइन द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली एक सिंगल स्कोर होगा, है ना, वो डिफाइन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना। पर्पज क्या है इसका, क्यों ऐसा करते हैं? फाइंड द सिंगल स्कोर, फाइंड द सिंगल स्कोर दैट इज मोस्ट टिपिकल और बेस्ट रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप। ये सेंट्रल टेंडेंसी हम किस लिए लेते हैं कि एक सिंगल स्कोर हमें मिल जाए, जिससे हम क्या करें कि बेस्ट रिप्रेजेंट कर दें कि इस तरह के हैं सब, है ना। तो बेस्ट रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑफन कॉल्ड एवरेज। और जो हम इसका जो बेसिकली मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, सामान्यतः इसको हम एवरेज बोल देते हैं, औसत बोल देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, प्लीज ध्यान से समझना। इससे पहले कि मैं आपसे एक आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली बात बोलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि आप पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस के लिए बुकलेट भी जारी कर दें। तो मैं आपको बता दूं, पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस की बुक्स, अपनी बुकलेट्स आ चुकी है। जो आपको कोर्स आप लेते हैं तो आपके घर पे वो फिजिकल मोड में वो बुकलेट्स जाएगी। तो आपको अब हाथ में बुक्स भी होंगी, बुकलेट्स भी होंगी। पेपर 1 की भी बुकलेट्स आएंगी आपके पास, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस की भी बुकलेट आएगी। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो तो अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और व्हाट्सएप नंबर या कॉल करके आप इंक्वायरी जान सकते हो। ठीक है ना। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और कॉम्बो पैकेज, ये तीनों आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्बो पैकेज में आप ज्वाइन करोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 आपके पास दोनों स्टडी मटेरियल्स भी आएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी 10 का 10 यूनिट बेस्ट रहेगा। ठीक है। ओनली ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ओनली इन्वायरमेंट साइंस रहेगा, और ओनली पेपर 1 भी, जो आप विलिंग है आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। और ये जो बुकलेट्स आई है ये भी बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से कोशिश करके सब चीजें हम बना रहे हैं। तो पेपर 1 की भी बुकलेट्स और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस की भी बुकलेट्स आपको घर पे बाय कोरियर आएगी। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बात करते हैं कि अगर सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेजर करते हैं तो किस तरह टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो अर्थमेटिक मीन, जिसमें सिंपल और वेटेड मीन होता है, मीन निकाल लेते हैं। मीडियन निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं, जीएम यानी कि जियोमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन। ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन से, मीडियन से, मॉड से, जियोमेट्रिक मीन से और हार्मोनिक मीन से। ठीक है, अब हम एक एक को यहाँ पे समझेंगे और बहुत ही मतलब उस न्यूमेरिकल बेस को समझते हुए और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। और अर्थमेटिक मीन है क्या? द एवरेज ऑफ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज as calculated by adding them together and dividing by the number of terms in the set। इस बात को हम अभी प्रूव करेंगे, समझेंगे। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो ये कह रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी प्रूव करेंगे। क्या कह रहा है? द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ये बात देखना, ये क्या कह रहा है, इसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। यानी कि जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है और जो हमें वैल्यू दे रही है उसका अगर डेविएशन देखेंगे हम तो हमेशा जीरो आएगा। इस बात को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, फिर इस चीज को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास
5 वैल्यू दी हुई है। कितनी वैल्यू दी हुई है? 5 वैल्यू। क्या क्या है? 1, 5, 10, 15 और 19। यानी कि हमारे पास 5 वैल्यू है, 1, 5, 10, 15 और 19। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ दें, क्योंकि हमें क्या करना है, जितनी वैल्यू दी हुई है उसको जोड़ना है और जितना वैल्यू नंबर्स वैल्यू उससे डिवाइड करना है, तो उससे हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो 1 + 5 6, 10 16 और 16 और 15 31 और 19 कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 50। और हमारे पास 5 वैल्यू है, 50/5 यानी कि 10। ये 10 हमारे पास क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन आ गया। तो ये बात जो हम बात कर रहे थे कि कैलकुलेशन करना है, वो तो सिंपल कैलकुलेशन है। जितनी हमारे पास वैल्यू दी है उसको ऐड कर देंगे और उसको हम नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास? अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? ये 10 आ गया। ठीक है, चलो अब ये जो है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो अब ये कहना चाह रहा है कि इसका जो डेविएशन है वो हमेशा, अगर डेविएशन को सम करेंगे तो 0 आएगा। देखिए कैसे, हमारे पास ये 5 वैल्यू है, 1, 5, 10, 15 और 19। इसको हम डेविएशन देखते हैं, हमारे अर्थमेटिक जो वैल्यू आई है, मीन आई है, हमारी अर्थमेटिक वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। कितनी आई है? 10 आई है ना। इससे डेविएशन देखो, सबसे पहले 1 कितना डेविएट है? तो नो डेविएट है, यानी कि 10 - 1। डेविएशन का मतलब इससे कितना अलग है, कितना विचलन है, यूं कह सकते हैं। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन 10 आया है और ये वैल्यू जो हमारे पास 1 है वो कितना डेविएट है? 9 है। अगर 5 की बात करें तो 5 कितना डेविएट है? 10 - 5 5 डेविएट है। और 10 तो एग्जैक्ट 10 और 10 है, यहाँ तो डेविएशन है ही नहीं, तो डेविएशन 0 हो गया। अगर 15 की बात करें तो कितना डेविएशन है? -5, क्योंकि 15 है और मीन हमारे पास 10 है, तो 10 - 15 यानी -5। अगर 19 के यानी 19 की बात करें तो डेविएशन यहाँ पे कितना हो गया? -9 का, क्योंकि 10 हमारी मीन वैल्यू है और ये 19 है, तो 10 - 19 यानी -9। अब यहाँ पे देखो, ये -5 और -9 कितना हो गया? -14 हो गया। ठीक है, ये तो 0 ही है। और 9 और 5 कितना हो गया? 9 और 5 14, ये प्लस के हैं तो +14 हो गया। अब +14 और -14 कितना हो गया? 0 हो गया। कट गया 14 से 14, ऊपर +14 है, -14 तो 0। तो ये बात जो प्रूव है वो हो गई ना, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो देखो 0 आ रहा है ना, यही इस बात को कह रहा है कि जब भी हम डेविएशन करेंगे, सम करेंगे डेविएशन का अर्थमेटिक मीन से, तो हमेशा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन क्या है? अर्थमेटिक मीन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये अफेक्ट हो जाती है एक्सट्रीम वैल्यू से। अफेक्ट इसकी जो मीन आएगा वो किससे अफेक्ट हो जाएगा? एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो। जैसे कैसे? मान लेते हैं इसमें हम 10 की जगह एक वैल्यू 410 कर देते हैं, यानी कि हम अगर ये 5 वैल्यू ले लें, 1 + 5 और 10 की जगह मैंने 410 कर दिया और ये 15 कर दिया और ये 19 कर दिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, क्योंकि 400 हमने बढ़ा दिया है ना। 500 हो जाएगा, 500। और ये 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 5। तो अब हमारे पास मीन कितना आ गया? 100 आ गया। देखो अब आप ये इन वैल्यूज में देखो, 100 के कोई आसपास भी है क्या? देखो, एक है 1, एक है 5, एक है 410, एक है 15, एक है 19। तो 100 के कोई आसपास ही नहीं है। ये इसकी लिमिटेशन है, यानी कि कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई तो उससे वो क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगी। तो यही कह रहा है, क्योंकि एक 410 अलग से वैल्यू आ गई और इससे पूरा का पूरा प्रभावित कर दिया इसने मीन को। तो ये बात कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको सारी चीजें समझ में आई? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मीडियन में बेसिक क्या है, बेसिकली होता क्या है, मिडल का नंबर हम लेते हैं। कैसे लेते हैं हम बात करते हैं, यानी कि ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये कोई भी इसमें एक एक वैल्यू काउंट नहीं होती, जैसे हमने मीन की बात करी वैसे नहीं होता। इसमें हम बीच की वैल्यू लेते हैं। जैसे मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ए डाटा दैट इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हैज द मिडल वैल्यू एज इट्स मीडियन। बेसिकली क्या होता है, जो आपको डाटा दिया होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आप सेट करोगे, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में पहले उनको सेट करोगे। द नंबर इन द मिडल इज द मीडियन, यानी कि जो उसके मिडल में आएगी वो मीडियन वैल्यू हो जाएगी। कैसे? अभी हम बात करते हैं। अगर जहां पे 2 मिडल नंबर आ जाए, यानी कि इवन नंबर हो, तो हम उन दोनों को दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये सारी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये अभी हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे
50% हमने छोड़ दिया, इधर 50% छोड़ दिया, जो बीच की वैल्यू है वो मीडियन है। ठीक है, कैसे बात करते हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें और इसको अभी सिद्ध भी करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा है मीडियन के बारे में, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग साइन इज द लिस्ट। ये बात ध्यान रखना, जैसे हमने बात की थी कि द सम ऑफ डेविएशन, अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, उसका सम ऑफ डेविएशन करते हैं तो 0 आता है ना, लेकिन और वहां पे साइन की वैल्यू थी, हमने वहां पे साइन को इग्नोर नहीं किया था, माइनस और प्लस वाला लिखा था। लेकिन अगर मीडियन की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि अगर हम साइन को इग्नोर करें तो वो जो सम ऑफ डेविएशन आएगा वो सबसे कम आएगा। जो हम क्या कर रहे हैं, दोबारा सुनना, हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम डेविएशन का सम लेंगे और साइन को इग्नोर करते हुए तो जो वैल्यू आएगी वो लिस्ट आएगी। अगर आप और कोई मीडियन वैल्यू रख लो वो उससे तो ज्यादा ही आएगी। कैसे, अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले मीडियन निकालने की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 4, 6, 8, 10, 12, तो इसकी मीडियन वैल्यू क्या आ गई, इधर 2 इधर छोड़ दो 5, यानी कि 2 और 2 इधर छोड़ दिए, बीच वाली वैल्यू 8, 8 एक मीडियन वैल्यू आ गई, इसमें 8 मीडियन वैल्यू आ गई। ऐसा ही है ना, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने सेट कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो 2 इधर छूट गए, 2 इधर, ये बीच की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ गया मीडियन आ गया। ठीक है, अगर इसका डेविएशन देखते हैं हम, चलो डेविएशन देखो, यानी कि इसका डेविएशन किससे देखना है, 4, 6, 8, 10 और 12 से डेविएशन देखना है, 8 से, तो और साइन को इग्नोर करना है, ध्यान रखना। तो इसका कितना आ गया, 4, और साइन का इग्नोर करना है हमें, इसका डेविएशन कितना आ गया, 2, इसका डेविएशन 0, इसका डेविएशन 2 और इसका डेविएशन 4, ये डेविएशन आ गया। अगर टोटल डेविएशन की बात करें तो कितना है, ऐड करो डेविएशन को, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 4 12, टोटल डेविएशन कितना आया, 12 आ गया। अब ये जो टोटल डेविएशन का जो सम आया है, ये कोई और मीडियन वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी और वैल्यू ले लो, इससे ये सबसे कम है। जैसे एग्जांपल, वैसे इसका मैंने माना कि कोई 7 वैल्यू ली और 7 से इसका मैंने निकालने की कोशिश की, 7 से डेविएशन निकालो, 4 का 7 के डेविएशन 3 हो गया, 6 का 1 हो गया, 8 का भी 1 हो गया, 10 का 3 हो गया और 12 का 5 हो गया। अगर 7 मान लेता हूं तो अगर डेविएशन का सम करके देखो कितना आता है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो देखो ये भी इससे तो 12 है, वो उस 13 से कम है। तो जो मीडियन से हम डेविएशन निकालते हैं वो हमेशा क्या आएगा, जो सम आएगा वो लिस्ट आएगा सबसे कम। और कोई वैल्यू मान लो, जैसे 9 मान लिया आपने, कोई वैल्यू 9 माना, तो 9 से डेविएशन देखो, 5 का कितना हो गया, 4 का कितना हो गया, 5 डेविएशन हो गया, 6 का 3 हो गया, 8 का 1 हो गया और 10 का भी 1 हो गया और 12 का 3 हो गया। जोड़ के देखो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, ये भी 13 आ गया। ठीक है, लेकिन 12 से तो ये भी ज्यादा है। तो यही कह रहा है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग साइन इज द लिस्ट। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये है ना, देखो, द टोटल इज स्मॉलर देन द ऑब्टेन इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। अगर डेविएशन किसी भी आप दूसरी वैल्यू से ले लो, किसी भी वैल्यू से ले लो, जो मीडियन से आएगा वो हमेशा कम से कम आएगा। द टोटल इज स्मॉलर देन द ऑब्टेन्ड इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। ठीक है, तो ये जो टोटल आएगा वो सबसे कम आएगा, है ना। और इसमें देखो, जो हम मीन की बात कर रहे थे वहां पे एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो इफेक्ट कर रही थी, तो एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम काउंट करके नहीं कर रहे हैं ना, हम एडिशन वैसे नहीं कर रहे, हम तो अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक्सट्रीम वैल्यू तो कैसे इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो अगर उसमें प्लस होती तो इफेक्ट करती, जैसे मीन में कर रही थी। और इसमें ये जो सबसे एप्रोप्रिएट एवरेज डीलिंग किस में करेगी, ये क्वालिटेटिव डाटा में करेगी। किस में करेगी, क्वालिटेटिव डाटा में, जो गुणात्मक डाटा लेना हो, क्योंकि ये काउंटर और मेजर में नहीं है, ये स्कोर या रैंक की बात बेसिकली जब करते हैं, यानी कि क्वालिटी की बात करते हैं, तब सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट एवरेज है ये। और इसमें हर एक आइटम पे आधारित नहीं होता है, सीधी सी बात है। डोंट बेस ऑन ईच एंड एवरी आइटम इन सीरीज, यानी कि वो हम जोड़ते नहीं है कि हर एक आइटम को, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। ये जो नोट है ना, ये बिल्कुल याद रखना, ये नोट की तरह संभाल के रखना। इसको मैं नोट लिख देता हूँ, जो प्रॉपर्टी वाली बात है, और जो मीन वाली प्रॉपर्टी थी वो भी ध्यान रखना है। अब अगर हम जैसे बात करें ओड और इवन नंबर में दिए हो, कैसे देखना, देखो, अगर मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 4 1 7, क्या है, 4 1 और 7, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहले 1 4 7 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, तो इसका मीडियन कितना आ गया, इधर छोड़ दो इधर छोड़ दो, इसका मीडियन 4 आ गया। ठीक है,
अगर ऐसे ही हमारे पास एक वैल्यू है 3, 5, 7 और 9, अब इसका मीडियन वैल्यू कितना आएगा? अब क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि बराबर हम छोड़ नहीं सकते, तो ये दो बीच की वैल्यू है, इसको प्लस करो, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 12 में 2 6, यानी कि इसका जो मीडियन वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 6 आ गया। अगर हमारे पास इवन नंबर दिया हुआ है, इवन है ना, ये 4 पे है, देखो 1 2 3 4, तो हम बीच वाली को दोनों को ऐड करके और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मीडियन आएगी। जबकि ओड नंबर है उसमें तो उधर और लेफ्ट और राइट बराबर छूट जाएगा, जो बीच की वैल्यू होगी वो मीडियन आ जाएगी। चलो एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ये बात समझ में आई ना? चलो फॉर्मूला देखते हैं। जैसे अगर ओड नंबर है ऑब्जर्वेशन के, है ना, ओड नंबर है ऑब्जर्वेशन के, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मीडियन का क्या है? क्योंकि अब ये तो छोटी वैल्यू थी तो हम देख के कर लिया, अगर आपको फटाफट करना हो, अगर ओड नंबर दिया हुआ हो तो n+1/2 जो टर्म है वो हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये n+1/2, ये जो टर्म होगी वो हो जाएगी। जैसे कैसे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है, यानी कि ओड है टोटल। इसको बढ़ते हुए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पक्का लिखना है, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 के बाद 6 7 8 10 13 15 19 से टोटल 9 होगी। तो ऑब्जर्वेशन कितना, n की वैल्यू 9 होगी, +1 आ गया बटे 2, यानी कि 10 बटे 2 यानी कि 5। तो पांचवी वैल्यू कौन सी आ गई? देखो ये आ गई अपने पास 1 2 3 4 5 8, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 8। तो 8 क्या है? हमारा मीडियन हो गया। बात समझ गए? इसमें आप वैसे भी छोड़ सकते थे कि 4 इधर से छोड़ दिया, 4 इधर से छोड़ दिया, तो ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कई बार बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ हो तो अगर ओड नंबर हो तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अब बात करें इवन की, इवन नंबर दिया हुआ हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो इवन नंबर लगा हो तो आपको बोला ना, दो बीच की वैल्यू को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है n/2, है ना, ये टर्म्स है, प्लस n/2 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये होगा अगर इवन नंबर है, सम संख्या है। जैसे मैंने 12 स्टूडेंट्स लिए हैं, तो 12 क्या है आपको पता है, इवन नंबर है, तो 12 को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, 40 45 50 50 55 58 60 60 65 70 80 82, ये टोटल 12 है। तो इसमें देखिए हमें कैसे करना है, अगर इसको कोई ये कहे कि इसका मीडियन वैल्यू निकालो, तो ये हमारे पास इवन में है क्योंकि टोटल 12 है, तो क्या करेंगे, n का कितना है? 12, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 12/2, सॉरी 12/2 हो गया, 12/2 हो गया, प्लस n/2, फिर 12/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो 12/2 कितना हो गया? 6, प्लस यहाँ कितना हो गया? 6 + 1 7 और 2, यानी कि 6th और 7th जो टर्म है उसको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 6 + 1 कितना गया? 7th टर्म, और 6 टर्म ये होगी। तो 6 टर्म कौन सी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 58 है, और 6 कौन सी होगी? ये होगी 60। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? ये टोटल आ गया 8 और 5 और 6 11, 118, 118/2, तो 118 में 2 का भाग दो आप, कितना आ गया? 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, 59 आंसर आ गया। तो इसका जो मीडियन वैल्यू है वो कितनी आ गई? 15 आ गई, 59 आ गई। कितना आ गया? 59 आ गया, 59 आ गया। तो ये इवन अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, n/2 टर्म्स हो गया, n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास इवन नंबर हो ऑब्जर्वेशन का, और ओड में n+1/2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब और हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है ना, यानी कि आपको दो शब्दों का मतलब तो पता होगा, एक कंटिन्यूअस होता है और एक डिस्क्रीट सीरीज होता है ना। कंटिन्यूअस में तो क्या होता है, पॉइंट वाली और वैल्यू सब आ जाती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है ना। डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यू नहीं चली रहती है। एक जैसे मैं आपको कहूँ कि इस रूम में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप यही कहोगे 5 10 15 20 25, आप ये तो नहीं कहोगे ना 5.5 है, 5.5 है, हाइट है जैसे 5.5 है, हो सकती है, तो वो कंटिन्यूअस में आए, यानी पॉइंट वाली वैल्यू हम ले सकते हैं। डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता। अगर डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है तो अरिथमेटिक मीडियन कैसे निकालेंगे, देखना, ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वैल्यू n+1/2 आइटम्स ये हो जाएगा। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं और आपको इसका अरिथमेटिक मीडियन निकालना है। देखिए ये है हमारे पास डाटा, ये इनकम दिया हुआ है 1000 में है, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 24 है, 1500 में 26 है,
800 में 16 है, 2000 में 20 है, 2500 में 6 है और 1800 में 30 है। तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि देखो कई 1000 है, 1500 है, 800 है, 2000 है, 2500 है, 1800 है, तो इसको एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो मैंने नेक्स्ट टेबल में इसको अरेंज कर लिया है। जैसे कैसे किया, जैसे इनकम अरेंज कर ली मैंने 800, 1000, 1500, 1800, 2000, 2500। ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ ऑर्डर है। सबसे कम देखो मैंने उसी को टेबल को मैंने अरेंज किया है और कुछ नहीं किया, ध्यान रखना। मैंने क्या किया, जैसे ये था 800, मैंने 800 के बाद पहले सबसे छोटी 800 लिखी, फिर मैंने 1000 लिख लिया, फिर मैंने 1500 लिख लिया, फिर मैंने 1800 लिख लिया, फिर मैंने 2000 लिख लिया, फिर मैंने 2500 लिख लिया। और ये चीज और ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो चेंज मत कर देना। आप ये कर दो कहीं 800 के आगे 24 कर दो, ऐसे नहीं। 800 जो सैलरी है वो तो 16 की रहेगी ना, बस मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। 800 तो 16 के ही साथ आएगा, 1000 24 का ही पर्सन होएगा, है ना, 1500 26 का ही होएगा, ठीक है, और 1830 का ही होएगा, और 2000 20% का ही होएगा, और 2500 है वो 6 का ही होएगा। सीधी बात है, ये थोड़ी चेंज कर देंगे हम, बस हमने तो ऑर्डर देखने हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखा, वही सीधा लिखा। 800 है वो 1600% का था, हमने देख लिया। 1024 का था, और 1500 जो इनकम थी वो 26 लोगों की थी, और वैसे ही 30 जो 1800 इनकम थी वो 30 लोगों की थी, और 2000 थी वो 20 लोगों की थी, और 2500 थी वो 6 लोगों की थी। ये पीछे वाली टेबल है, जो डाटा दिया उसी को अरेंज किया है। इसमें नया क्या है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, CF निकाला है, ये है। ये बेसिकली कैसे होता है, आप यूं समझ लो, पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है। जैसे कैसे, ये 16 है, 16 का 16 लिख दिया। अब 16 और 24 कितना हो गया, देखो 40, 40 हो गया, ये 40 आ गया। और अब 40 में 26 जोड़ो, कितना हो गया, 66 हो गया, ठीक है, हो गया। और अब 66 में ये 30 जोड़ो, कितना हो गया, 96 हो गया। 96 में ये 20 जोड़ो, कितना हो गया, 116 हो गया। 116 में ये 6 जोड़ो, कितना हो गया, 112 हो गया। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम। तो आप पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओगे, जैसे ये 16 का तो 16 ही आ गया। अब 16 में ये 24 जोड़ा, कितना हो गया, 40। अब ये 40 में ये 26 जोड़ा, कितना हो गया, 66। अब 66 में ये 30 जोड़ा, कितना हो गया, 96। 96 में 20 जोड़ा, कितना हो गया, 116। 116 में ये 6 जोड़ा, कितना हो गया, 122। अब उस फॉर्मूले में आ जाइए, अब सीधा का सीधा। तो n+1/2 था, ठीक है ना। तो यह नंबर ऑफ कितना हो गया, ये वाला 122 हो गया, और +1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको हम करते हैं तो कितना आएगा, 123 हो गया। 123 में कितना हो गया, 60 दूनी 120 और 1.5, यानी कि 61.5 रैंक आ गई। यानी कि 61.61 जो है मतलब टर्म है वो आएगी। आइटम कहाँ पे है देखो, तो ये वाला आएगा इसमें। 66 40 से ज्यादा है, 61.5 वाली तो किस रेंज में आएगी, 40 के बाद 66 तक इसमें है। तो इसमें अगर देखें तो कौन सा है इसके, चलो बराबर में, ये तो पर्सन आ गए, और जो इनकम आ गई वो ये आ गई 1500, ठीक है, सीधी सी बात है। तो 1500 इसका वैल्यू आ गया, मीडियन कितना आ गया, 1500। ये बात समझ में आई ना कैसे किया है, ये बात समझ में आई होगी आपको। जो हमने बात की यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला लगाया, यानी कि 61.5, यानी कि ये टर्म देखनी है। तो ये टर्म कहाँ पे पड़ेगी, 40 के बाद 66 तक, इसमें 1500 में ही है ना, देखो 1500 में ही है, ठीक है। तो 66 40 के बाद 66 इन्हीं में आ गया 61.5, और 61.5 कहाँ है, 1500। तो 1500 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे निकालना है। ये तो थी डिस्क्रीट। अगर सीरीज दी हुई होती है तो हम किस तरह से निकालते हैं मीडियन। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज हो, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर निकालना है तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को भी हम अभी समझेंगे कि क्या क्या वैल्यूज है। देखो इसमें मीडियन कैसे निकालना है, L+N/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी और इनटू I है। ये क्या क्या सिंबल किसका है ये भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, है ना, और CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F है सिंपल फ्रीक्वेंसी, और I है जो इंटरवल है मीडियन क्लास का वो है। इसको चलो हम समझ लेते हैं, फॉर्मूले को एक न्यूमेरिकल में लगा लेते हैं, फिर आराम से चीजों को आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो, जैसे ये हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है। कंटिन्यूस का मतलब तो आप समझ ही गए, है ना, कि सारी वैल्यूज आएगी। जैसे 5 से 10, ये सारा देखो आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। ऑर्डर पक्का डिसाइड कर देख लेना, है ना। तो 5 से 10 फ्रीक्वेंसी 7 है, 10 से 15 25, 15 से 20 24, ये सब आपको नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे दिख रहे होंगे। अब इससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। वही बात है, वैल्यू जोड़ो, ये सीधा 7 का 7 आ गया, 7 में 15 जोड़ो 22, 22 में 24 जोड़ो
46 में 31 जोड़ो 77, 77 में 42 जोड़ो 119, 119 में 30 जोड़ो 149, 149 में 26 जोड़ो 175, 175 में 15 जोड़ो 190, 190 में 10 जोड़ो 200। ये आ गया, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास लास्ट में कितना आ गया, 200 आ गया। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 आइटम्स होगी, तो n/2, n की वैल्यू कितनी है, 200 है हमारे पास, और 2 हमने यहाँ रख दिया, तो कितना आ गया, 100th आइटम आ गया। कौन सा आ गया, 100th आइटम आ गया। अब आप 100th आइटम देखो कहाँ पे है। अब आप देखो 100th आइटम 77 से ऊपर और 119 तक इसमें है, तो 100th आइटम किस में है, ये सीधा सा बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी 42 और ये वाली वैल्यू आ गई 25 से 30 वाला, तो मीडियन किस में है, 25 से 30 के बीच है, सीधी सी बात है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे हमने जो डिस्क्रीट में तो सीधा बता दिया था 1500, क्योंकि वहां एक वैल्यू थी। अब ये कह रहा है कि मीडियन 25 से 30 के बीच है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है। एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट निकालने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस 25 से 30 तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, पॉइंट में भी आएगी, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। है हमें ये पता लग गया क्योंकि ये 25 से 30 के बीच है। तो चलो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस, जो अगर कंटिन्यूस का निकालना हो, एल प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी और इनटू आई। तो इसकी वैल्यू लो, इसमें एल है, जो इसकी जो मीडियन रेंज आई है ना, उसका जो लोवेस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। तो लोवेस्ट कितनी है, 25, तो एल का वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25 आ गई, ठीक है। और n/2 जो नेक्स्ट फॉर्मूले में आपको पता ही है कितना है, 100 है, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा ध्यान रखना, ये वाली ऊपर वाली लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लोगे, जस्ट उसके ऊपर वाली, जिस फ्रीक्वेंसी में हमने देखा है उससे जस्ट ऊपर वाली, तो वो कितनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 77 है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यही लेनी है, इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 42 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 42 है, ठीक है। और इंटरवल कितना है, सब में देख लो, आई की वैल्यू 5 से 10, 10 से 15, 15 25 से 30, कितना इंटरवल है, 5 का इंटरवल है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, एल की वैल्यू कितना है, 25, ये रख दिया, और n/2 कितना है, 100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 77 अपॉन 42 और इंटू 5। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 27.24, तो अब 27.74 आती है हमारे पास वैल्यू, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा आंसर आ गया। तो ये देखो 25 से 30 के बीच की वैल्यू है 27.74, तो ये हमारा जो कंटिन्यूस सीरीज थी उसका क्या आ गया, मीडियन आ गया। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत शांति से एक दो बार देखोगे और अच्छे से समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की है कि जो फॉर्मूला है वो कैसे पुट करना है। और मोड वाली बात है, ये मोड का जो आपको रिलेशन है मीन मीडियन मोड का, ये तो आपसे कई बार पूछ लिया गया है। जो ये रिलेशन है ये वाला बहुत बार पूछा है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये जो रिलेशन है ये कई बार पूछते हैं कि मोड के बराबर क्या होता है। याद रखना, जो मोड है उसके बराबर क्या है, 3 मीडियन है, क्या है, 3 मीडियन है और माइनस 2 मीन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। अब मोड क्या होता है, बेसिकली ये ग्रेटेस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है। ज्यादा से ज्यादा जो, जैसे इसमें देखिए 2 5 7 7 9 5 7 2, तो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7 की है, तो इसमें मोड क्या हो गया, 7 हो गया। जितनी बार जो ज्यादा आ रहा है वो हो गया, ठीक है। और इसमें भी आपको पता है फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे भी अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अरिथमेटिक मीन भी करती है, क्योंकि उसमें हम जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, यहाँ पे तो नहीं है। और ये भी हम एप्रोप्रिएट किस में मानेंगे, क्वालिटेटिव डाटा में मानेंगे, जो गुणात्मक होगा, ठीक है। और ये भी डोंट बेस ऑन ईच एंड एवरी आइटम, ये भी हर एक आइटम पे नहीं है बेस, क्योंकि बेसिकली हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं कौन सी ज्यादा है। तो ये मोड का है, तो ये मोड का रिलेशनशिप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं जिससे नेक्स्ट वीडियोस मिल जाए। ये अब मैं रिमाइंड करवाने लग गया हूँ, पहले मैं कहता नहीं था, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों को कि आपको सबको बहुत बहुत बधाई कि पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए भी हमने बुकलेट निकाल दी है। जो कोर्स ज्वाइन करेगा स्टूडेंट, उसके पास वो फिजिकल बुक यानी कि जो बुकलेट निकाली है हमने वो घर पे जाएगी उसके कोरियर एड्रेस पे, पेपर 1 की भी और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस की भी, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ पे, अपनी वेबसाइट www.swmg.in
और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG या फिर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप डिटेल ले सकते हो। और वैसे आपको पूरी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिसंबर के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से एग्जाम दे के आना, और अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखना, किसी भी तरह की टेंशन लेनी नहीं है, बहुत आराम से काम करना है, बहुत शांति से चीजों को सोच समझ के हैंडल करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।